कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं बसंत सर जहाँ पे बहुत चेंज हो रहे हैं, जैसे एक ऑटो सेक्टर है, अब वो इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं, नई बैटरी भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है उस सेक्टर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पुराने वाले प्लेयर्स हैं उसमें से आप देखिए हीरो मोटो ने अब वो अपनी विडा करके लॉन्च की, टीवीएस भी एक ले आए, थोड़ा सा लेट हो गई है, उससे पहले कुछ अनलिस्टेड वाले बड़े प्लेयर्स आ गए। ये पूरा सेक्टर आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ऑटो में मुझे एक ही स्टॉक अच्छा लगता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टॉक है, जिसका इंडिया से ज्यादा नाता नहीं है। वो चाइना में ज्यादा बेचती है, क्योंकि चाइना में 3-4% जीडीपी ग्रोथ है, उसके हर महीने उसके नंबर आते हैं, लोग उसकी पिटाई करते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं। लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू है, आप जाके उसका प्रेजेंटेशन पढ़ें, पहले वो कहती थी मैं 6 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा, अब वो कहती है मैं 4 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा। तो वही फर्क है ऑटो में। मुझे लगता है कि आपको ऑटो में लेना है तो आपको 5 साल 10 साल का व्यू से लेना है। आप अगर आज के दिन गाड़ी लेंगे, अगर आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो आप क्या इलेक्ट्रिक लेंगे कि डीजल वाली लेना पसंद करेंगे? नॉर्मली आप बोलेंगे वेट करते हैं यार, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाई एंड में तो इलेक्ट्रिक पूरा मार्केट खा जाएगा अगले 3-4-5 साल तक। तो आपको एज ए कंज्यूमर सोचना है, इवन वाइल यू आर एन इन्वेस्टर। तो उस ढंग से मुझे लगता है एक ही कंपनी, जो भी कंपनी ऑटो में जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हो तो ज्यादा अच्छा है। और वर्ल्ड टेस्टेड टेक्नोलॉजी तो एक ही के पास है, बाकी तो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी तो भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या सीमेंट को मानते हैं एफएमसीजी? सीमेंट तो एफएमसीजी बना दिया गया है, बना दिया गया ना, बिकॉज वो भाव घटाते नहीं है, कार्टेल बन गया। हाँ। चाइना से सीमेंट आ नहीं सकता इंडिया, इंडिया से सीमेंट जा नहीं सकता चाइना। और स्टील और सीमेंट में यही फर्क है, हाई इन बल्क एंड लो इन वैल्यू है। तो सीमेंट एक हिसाब से एफएमसीजी नहीं होकर भी एफएमसीजी है कि वो फास्ट मूविंग नहीं है। कंज्यूमर गुड तो है बट फास्ट मूविंग नहीं है। तो अभी सीमेंट में बड़ी उथल पुथल चल रही है। मुझे लगता है सीमेंट का वर्स्ट बिहाइंड है। और सीमेंट में नीरज जी प्रॉब्लम ये था, कोल का दाम बढ़ गया था, सारे इनपुट के कॉस्ट बढ़ गए थे, जो अब धीरे धीरे घट रहे हैं। अब अभी आप सितंबर रिजल्ट देखेंगे, बोलेंगे अरे अरे ये तो रिजल्ट में तो कुछ आया नहीं। इनके पास पुराना इन्वेंट्री है, जो जैसे ही रन डाउन होगा, आप दिसंबर में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। दिसंबर में ये बात आपने सही कही। अच्छा, सीमेंट, पेंट या होम इंप्रूवमेंट में सब में बड़ा कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज यहाँ पे चल रही हैं। प्रीमियम सेगमेंट आप देखिए कितना चल रहा है। लुई विटा की रिपोर्ट आपने पढ़ी कल आई थी, क्या जबरदस्त वहाँ पे मतलब अमीरों के जलवे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया एक ऐसी खास कंट्री है जहाँ पे टाटा की 1 लाख की नानो फेल हो गई। मतलब लाख रुपए की गाड़ी किसी को नहीं लेनी। अब मुझे याद है बहुत साल पहले एक जीन्स आती थी, ऑफ द टॉपिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, न्यूपोर्ट, गुड जीन्स फॉर लेस, 399। तो मैं न्यूपोर्ट पहनकर अगर आपके ऑफिस आऊंगा, आप बोले क्या बसंत जी 399 की जीन्स लिया क्या आपने? तो इंडिया ऐसी कंट्री हो गई जहां आदमी ज्यादा सस्ता अगर है तो मुझे ही पता रहे कि ये सस्ता है। अगर सबको पता चल जाता है कि सस्ता है तो मैं लेने में थोड़ा इनकार करता हूँ। आप सही कह रहे हैं। ये न्यूपोर्ट की जीन्स जब मैं कॉलेज में था उस जमाने की, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जीन्स फॉर लेस। हाँ, और एक जीन्स और नाम भूलने जाती, जो कपड़ा आता था कटा कटाया पूरा, आपको खाली स्टिच कराना होता था। तो उसमें वो टैग लग गया था, अच्छा ये वो वाली है, उसका कलर भी दिख जाता था दूर से। ऐसे बहुत सारे इंडियन फुटवियर कंपनीज हैं जो इस चक्कर में हमको लगता है कि वो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद नहीं कर पाएंगी। ये बड़ी दिलचस्प आपने बताई। तो ये जो प्रीमियम का पूरा एक दौर चल रहा है, जैसा अभी आपने एक चड्डी बनियान वाली कंपनी की बात की, नाम ले लेते हैं हम लोग, पेज इंडस्ट्रीज, कितना 50,000 रुपये का शेयर हो गया और लोगों के अंदर एस्पिरेशन है। तो एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी जो इसी बात पे थी कि अंडरगारमेंट की जो मार्केट है पूरी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, वो कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है। तो उसमें उसकी थीम ये थी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांवों से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर से बड़े शहर से दुबई घूमने जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो डेली की चीज़ें वो अपग्रेड होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये ड्राइव कर रही है। बिल्कुल। लेकिन वो शेयर 50,000 गए। नहीं, शेयर 50,000 है तो आप एक ही ले, आपको क्यों ज़्यादा लेना है? अच्छा, उसमें खास बात है, ये होजियरी कंपनीज आपने नाम लिया, अच्छा, उनका इनपुट कोलैप्स हो रहा है। कॉटन के अगर आप यान का दाम देखें तो यान वालों का यान ही नहीं बिक रहा है, कॉटन नहीं बिक रहा है। तो इनपुट कोलैप्स जब होगा तो ये अपना दाम सस्ता नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि अब ये अंडरवेयर आप 50% मोर ले लीजिए उसी प्राइस पे। तो उस पे क्या होता है, फिर इनका मार्जिन आ जाता है, या तो उसको एडवर्टाइजिंग करेंगे या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। तो इस टाइप की आप कंपनी ढूंढे, बिकॉज कमोडिटी डाउन साइकिल में
कमोडिटी इनपुट वाली कौन सी कंपनियां हैं जो अपना सेलिंग प्राइस नहीं घटाएगी, वहां अच्छा पैसा बन सकता है। ये कहाँ घटाते? आज तो मैंने सुना नहीं कभी घटाया। ये नहीं घटाते। आपके पिज्जा सस्ता नहीं होता, आपकी ये जीन्स सस्ती नहीं होती, कपड़े सस्ते नहीं होते, तो ये काफी कंपनियां। 2 दिन पहले ये खबर आपने पढ़ी होगी कि पाम ऑयल के दाम घटे हैं, हाँ। तो कंपनियां जो है अपने साबुन के दाम घटाएंगी। तो उन्होंने कहा हाँ हमने घटा दिए, पहले 4 का पैक 140 का मिलता था, अब 5 का पैक 154 का मिलेगा। तो मतलब अब आपको अगर 2 रुपए सस्ता साबुन लेगा तो 5 खरीदने पड़ेंगे। राइट, सही बात। ये प्राइसिंग पावर है इनके पास। तो इस तरह के थीम्स को वहाँ पे देखना चाहिए। बसंत जी, चूंकि हम लोग अब काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं उस तरीके, तो जो ये पूरा एक हम लोग एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक अपने दर्शकों को एनरिच करना चाहते हैं, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में रखना चाहें कि एक दो थीम, एक दो आइडियाज जो इस समय आपके दिल के करीब जिनको आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। मुझे लगता है अगर आपको रिस्क वाला स्टॉक लेना है तो मिड कैप आईटी में रिस्क है, लेकिन मेजर पैसा वहां बनेगा। आपका $78 का 82 हाफ हो गया। अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ रहा है, तब तो आप सारे शेयर भी बेच दें, आईटी हो या सीमेंट हो, सब बेच के आराम से भगवान का नाम लें, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोच रहे हैं कि 3 से 4 से 6 महीने का प्रॉब्लम है, तो आपको मिड कैप आईटी में चुनिंदा शेयर अभी कोई भी आप लेंगे, वो मुझे लगता है वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आपको 82 हाफ का डॉलर मिल रहा है, जो पहले आपको 78-75 का मिलता था। उस ढंग से अगर आपको स्टेडी ग्रोथ देखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मीडिया कंपनी की बात की आपके साथ अभी, वो एक एफएमसीजी ही समझ लीजिए, कंज्यूमर ही है, मीडिया तो कंज्यूमर है। अगर जनरल एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं तो एक कंपनी होगी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फॉर एग्जांपल, वो एक अच्छी कंपनी है। तो इस ढंग से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, फिर अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो जो स्टैंडर्ड आइटम्स है वही लेने हैं, तो स्टैंडर्ड आइटम्स में रिटर्न भी स्टैंडर्ड बनेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना है तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। तो मतलब एक जो आलसी इन्वेस्टर है और एक जो बड़ा चकड़ वकड़ है, थोड़ा रिस्क ले सकता है, दोनों के लिए है भाई। अपने अपने फिर प्रॉफिट भी है वैसे ही, बिल्कुल। और प्लस देखिए, बिना रिस्क के तो अमीर नहीं हो सकता कोई। ये क्या है, शेर है ना कि वो रिस्क है तो इश्क है। और रिस्क लेंगे तो ही भाई पैसा बहुत बनेगा, लेकिन जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका पैसा नहीं बनेगा, उनके लिए बन सकता। उधर वाला प्रिस्क्रिप्शन है, दोनों तरह के लोग ले। इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग है, ये भी हम लोग सुनते हैं कि घास को ग्रो करते हुए देखना। फिर एक होता है कि नहीं भाई बहुत समय हो चुका, हमको दौड़ना है। तो बाजार सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। बसंत सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने एटीट्यूड को पहचानिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, और उसी तरीके के निवेश में आप जाइए। पीस ऑफ माइंड बनाए रखिए, दिवाली को बढ़िया से मनाइए और वेल्थ अपनी क्रिएट करिए। बस आप लगे रहिए, हटिए मत वहाँ से, और अपना पैसा आपका बन जाएगा। बसंत सर, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया नॉलेज आपने दिया। बहुत सारे हम लोगों ने स्टॉक आइडियाज़ भी डिस्कस किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप पसंद है तो आप उनको पढ़िए और फिर अपनी कॉल लीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। F&O मार्केट